हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज से हम क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इस चैप्टर के अंदर हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, काइड क्या होती है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन, इर्रेगुलर पॉलीगॉन, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए आज का हमारा लेक्चर। तो यहां पर इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है? You know that the paper is a model for plane surface। तो यहां पर क्या है, जो पेपर होता है ये क्या होता है, एक प्लेन सरफेस होता है, राइट। नाउ when you join a number of points without lifting a pencil from a paper and without retracing any portion of the drawing other than single point you get a plane curve। जैसे मान लो यहां पर क्या कह रहा है, जैसे मान लो मैंने यहां पर एक पेन चला ली, ठीक है, ये इस तरह से मैंने यहां पर पेन चला ली। अब मैं पेन नहीं उठा रहा हूं तो यहां पर मैंने एक क्या बनाया, कर्व बना दिया, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, एक प्लेन कर्व मिलेगा, राइट। अब इस प्लेन कर्व के बच्चों दो कैटेगरी होती है। एक होता है बच्चों ओपन कर्व, एक क्या होता है ओपन कर्व, और दूसरा क्या होता है क्लोज कर्व। पहला क्या होता है ओपन कर्व और दूसरा क्या होता है क्लोज कर्व। अब ओपन कर्व क्या होता है, जैसे मान लो मैं यहां पर पेन चला रहा हूं, ठीक है, मैंने यहां तक बना लिया। अब यहां पर इसके अंदर जाने के लिए रास्ता है। अब यहां पर स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जुड़ नहीं रहे हैं, तो ऐसे कर्व को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे कर्व को हम कहते हैं ओपन कर्व। जैसे मान लो मैंने ऐसा बना लिया, ठीक है, ये भी एक ओपन कर्व हो गया, यहां मैंने ऐसा बना लिया, ये भी एक ओपन कर्व हो गया। मैं क्या कर रहा हूं, मैं पेन को उठा नहीं रहा हूं, जस्ट मैं बना रहा हूं। उसके अपोजिट में क्लोज कर्व क्या होता है, जहां पर स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जुड़ जाते हैं, तो यहां पर क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं क्लोज कर्व। जैसे हमने यहां पर ये बना लिया, ये क्या है क्लोज कर्व है। उस तरह से हम यहां पर और कुछ फिगर बना के देखते हैं, ठीक है, सॉरी ये इलिप्स बन गया, यहां पर बनाते हैं, ठीक है, ये एक बन गया, राइट। तो ये क्या है, ये क्लोज कर रहा है, जहां पर स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट हमारा मिल रहा है, राइट। अब इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ओके, ये सब डिलीट कर देते हैं। तो समझ में आया ओपन कर्व क्या होता है और क्लोज कर्व क्या होता है। अब यहां पर जो कर्व होते हैं वो कुछ कर्व पॉलीगॉन होते हैं और कुछ कर्व पॉलीगॉन नहीं होते हैं। तो कौन से कर्व पॉलीगॉन होते हैं और कौन से कर्व पॉलीगॉन नहीं होते हैं, ये हमें देखना है। तो यहां पर क्या लिखा है बच्चों, अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ एनी ओनली लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड इज कॉल्ड पॉलीगॉन। तो क्या कह रहा है, अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। अब ये क्या है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। जैसे अगर मान लो हमने ये फिगर बना ली, तो क्या ये पॉलीगॉन है? नहीं। क्या ये पॉलीगॉन है? नहीं। क्या ये पॉलीगॉन है? नहीं। अब यहां पर तो ये सिंपल लाइन सेगमेंट नहीं है, जिसके कारण ये पॉलीगॉन नहीं है और ये भी नहीं है। अब ये क्या है, तो ये क्लोज नहीं है, ये क्लोज नहीं है, जिसके कारण इसको हम पॉलीगॉन नहीं कहेंगे। अब ये जो कर्व है, ठीक है, यहां पर ये हम मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से यहां पर गया, यहां से यहां पर गया, यहां से यहां पर गया, तो यहां पर ये जाके क्लोज हो रहा है, तो ये क्या बनेगा पॉलीगॉन। फिर यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, यहां से यहां पर और यहां से यहां पर, इसको क्या बोलेंगे पॉलीगॉन। फिर यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, यहां से यहां पर और यहां से यहां पर। अब ये तीनों फिगर कैसी है, क्लोज है, ठीक है, और किससे बनी है, लाइन सेगमेंट से बनी है, जिसके कारण हम इनको क्या कहेंगे, तो इनको हम कहेंगे पॉलीगॉन। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, यहां पर भी इंटरसेक्ट हो रहा है और यहां पर ये ओपन है, जिसके कारण हम इनको पॉलीगॉन नहीं कहेंगे, ये पॉलीगॉन नहीं है। अब पॉलीगॉन के होते हैं बच्चों चार टाइप। एक होता है कॉनकेव पॉलीगॉन, दूसरा है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, तीसरा होता है रेगुलर पॉलीगॉन और चौथा होता है इर्रेगुलर पॉलीगॉन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, अब बच्चों आपने ये हेक्सागोन देखा है, यहां पर
इंटरनल जो एंगल है ये 180 से कम है, ये भी 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 180 से कम है और ये भी 180 से कम है। तो ऐसा पॉलीगॉन जिसके अंदर के सभी एंगल अगर 180 से कम होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। जैसे ये फिगर है, यहां पर भी एंगल 180 से कम है, यहां पर भी 180 से कम है, यहां पर भी 180 से कम है और यहां पर भी 180 से कम है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब यहां पर ये फिगर है, यहां पर भी 180 से कम है, यहां पर भी 180 से कम है, यहां पर भी 180 से कम है और यहां पर भी 180 से कम है। तो ये पॉलीगॉन कैसा बनेगा, ये पॉलीगॉन बनेगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। यहां पर देखो, ठीक है, यहां पर भी सभी एंगल 180 से कम है, इंटीरियर जो एंगल है वो 180 से कम है। यहां पर देखो बच्चों, यहां पर भी सभी एंगल 180 से कम है, जिसके कारण ये जो पांचों फिगर है इनको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब यहां पर देखो बच्चों, ये तो आपको 180 से कम दिख रहा है, ये 180 से कम दिख रहा है, ये 180 से कम दिख रहा है, लेकिन ये 180 से ज्यादा है। ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और ऐसे पॉलीगॉन एटलीस्ट कम से कम एक जो एंगल हो वो 180 से ज्यादा हो, तो ऐसे पॉलीगॉन को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे पॉलीगॉन को हम कहते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। अब ये फिगर देखो, ये 180 से कम है, ये 90 है, ये 90 है, ये 180 से कम है, ये 180 से कम है, ये 180 से कम है, लेकिन ये वाला जो है ये 180 से ज्यादा होने के कारण इसको हम कॉनकेव पॉलीगॉन कहते हैं, राइट। अब यहां पर देखो 180 से कम है, 180 से कम है, 180 से कम है, 180 से कम है, ये बेटा 180 से ज्यादा है, तो इसके कारण ये हो गया कॉनकेव पॉलीगॉन। अब यहां पर ये 180 से ज्यादा होने के कारण इसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव पॉलीगॉन। तो डिफरेंस समझ में आया कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन का। अब बात करते हैं बच्चों रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन के, ठीक है। अब रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं, तो ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सभी साइड और सभी एंगल सेम हो, जितने भी साइड हो, जितने भी एंगल हो वो इक्वल मेजर के हो, इक्वल लेंथ एंड इक्वल मेजर, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। और बाकी का सब क्या हो जाएगा, बाकी का सब हो जाएगा इर्रेगुलर पॉलीगॉन, राइट। अब यहां पर इसको देखते हैं बच्चों, यहां पर ये क्या है बच्चों, ये एंगल दर्शा रहा है, यहां पर डबल लाइन है, ठीक है, डबल कर्व है, मतलब क्या है, ये एंगल और ये एंगल सेम है। अब यहां पर एक सिंगल लाइन दिख रही है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड कैसी है, सेम है। तो ये जो ट्रायंगल है इसके तीनों साइड और तीनों एंगल सेम है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जांपल हो जाएगा। ये एक्चुअल एग्जांपल किसका है, तो ये एग्जांपल है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। किसका एग्जांपल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। उसके बाद यहां पर देखो, ये एंगल कितने हैं, सेम है, कितना है 90 डिग्री। ये साइड और ये साइड कैसे है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। ये किसका एग्जांपल है बेटा, ये है स्क्वायर, ये क्या है, स्क्वायर। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर एक एंगल तो 90 डिग्री का है, लेकिन क्या ये 90 डिग्री है, नहीं। क्या ये 90 डिग्री है, नहीं, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे अपोजिट साइड जो है वो कैसी है, तो वो पैरेलल है, और ये जो है अपोजिट साइड पैरेलल है, और इनकी जो लेंथ है इसकी और इसकी, अगर मैं नाम दूं इसको ए, इसको नाम दूं बी, इसको नाम दूं सी और इसको नाम दूं डी, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, और यहां पर ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब जो एंगल चारों के कैसे हैं, सेम है, लेकिन क्या चारों की साइड सेम है, नहीं, चारों की साइड सेम नहीं है, इसके कारण ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बनेगा। अब यहां पर देखो बच्चों, ये है पेंटागन, ठीक है। अब यहां पर ये एंगल सेम है, ये साइड सेम है, जिसके कारण ये क्या बनेगा, ये भी एक रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जांपल है। इसको क्या नाम है बच्चों, इसको नाम है रेगुलर पेंटागन। इसको क्या नाम है, रेगुलर पेंटागन, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखो, ये एंगल और ये एंगल सेम है। उसी तरह ये साइड और ये साइड सेम है।
तो ये किसका हो गया एग्जाम्पल? तो ये हो गया रेगुलर पॉलीगॉन का। और इसको क्या कहेंगे बच्चों? इसको कहेंगे रेगुलर हेक्सागोन। इसको हम क्या कहेंगे? रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन। अब ये भी तो एक पेंटागोन है, इसमें ये साइड और ये साइड सॉरी ये एंगल और ये एंगल सेम है, लेकिन क्या ये एंगल और ये एंगल सेम है? नहीं। अब यहां पर ये साइड और ये साइड सेम है, लेकिन क्या ये साइड और ये साइड सेम है? नहीं। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जाम्पल नहीं है। वैसे यहां पर हेक्सागोन बन के है, ठीक है, यहां पर ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल सेम है, और लेकिन क्या ये एंगल और ये एंगल सेम है? नहीं, ये एंगल और ये एंगल सेम नहीं है। तो ये एंगल और ये एंगल सेम है, लेकिन क्या ये एंगल और ये एंगल सेम है? नहीं है। अब ये साइड और ये साइड सेम है, लेकिन क्या ये साइड और ये साइड सेम है? नहीं है, जिसके कारण ये हेक्सागोन का तो एग्जाम्पल है, लेकिन ये रेगुलर हेक्सागोन का एग्जाम्पल नहीं है। आई बात समझ में? तो अब बच्चों करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो बच्चों यहां पर है गिवन हियर आर सम फिगर। यहां पर कुछ फिगर दी है, ये पहली फिगर है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ये छठवीं है, ये सातवीं है, ये आठवीं है। अब हमको क्या बोला है? क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। अब सिंपल कर, तो यहां पर देखो ये क्या है? सिंपल कर है, ठीक है, यहां से जा रहा है और यहां पर क्लोज कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व है। तो यहां पर सिंपल कर क्या है? 1 है, ठीक है, 1 हमारा सिंपल कर है। उसके बाद 2 भी हमारा सिंपल कर है, राइट। अब 3 हमारा सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि मैंने यहां पर ये कर्व तो बना लिया, लेकिन इसके बाद ये कर्व निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? पेन को उठाना पड़ा, ठीक है, इसके कारण ये सिंपल कर्व नहीं है। अब यहां पर देखो, ये इसको हम बनाते हैं, तो ये क्या हो रहा है बेटा? ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। लाइन कैसी है? इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये भी सिंपल कर्व नहीं है। अब ये जो है यहां से चल रहे हैं यहां पर, तो यहां पर ये जाके क्लोज हो गया, मुझे पेन को उठाना नहीं पड़ा, ना ही कोई लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये क्या है? ये है सिंपल कर्व। यहां पर देखो ऐसे चले हम और यहां पर जाके खत्म हुए, ना तो मैंने पेन उठाई, ना ही यहां पर लाइन इंटरसेक्ट हुई, तो ये भी सिंपल कर्व है। ये देखो ये भी सिंपल कर्व है, राइट। तो ये सातों है। अब यहां पर देखो, मैंने पहले ऐसा अंडा बनाया, फिर ऐसा बनाया, फिर ऐसा बनाया। अब यहां पर ये सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे पेन उठानी पड़ी, राइट। अब यहां पर बोलते हैं सिंपल क्लोज कर्व, तो ये वाला क्लोज है, अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं है। ये वाला भी क्लोज है, अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं है। ये वाला भी क्लोज है, ये वाला भी क्लोज है, ये वाला भी क्लोज है। तो क्लोज करके आंसर क्या है? 1 2 5 6 7, 1 2 5 6 7, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं पॉलीगॉन की। अब पॉलीगॉन, क्या ये क्लोज कर्व पॉलीगॉन है? तो हाँ है भाई। क्या ये क्लोज कर्व पॉलीगॉन है? हाँ है भाई। क्या ये क्लोज कर्व पॉलीगॉन है? तो नहीं, ये क्लोज कर्व पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। तो यहां पर 1 और 2 बनेगा। अब यहां पर पॉलीगॉन तो निकल के आ गए। अब हम देखते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सा है? तो 2 वाला है, ठीक है। सभी एंगल 180 डिग्री से कम है, ठीक है, तो इसको 1 कहेंगे। उसके बाद कॉनकेव पॉलीगॉन कौन सा है बेटा? ये है, ठीक है। एक जो एंगल है 180 से ज्यादा है, ठीक है, इसलिए इसको 1 कह देंगे, ठीक है। इतना लिख लो, फिर मैं अब स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन को करता है। क्या कह रहा है? व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, यह हमको पूछा है। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या है? तो जहां पर डेफिनेशन अपन ने देखी थी, क्या होता है? ऐसा पॉलीगॉन, ठीक है, जिसकी सभी लेंस सभी साइड इक्वल लेंथ की हो, सभी एंगल इक्वल मेजर्स के हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। तो ये डेफिनेशन आ गई उसकी, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन, मैं यहां पर लिख देता हूं, अ रेगुलर पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन, ठीक है, which is having all sides
साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, ये आ गया बीच में लेंथ, एंड ऑल एंगल आर ऑफ इक्वल मेजर, ठीक है, MEASURE मेजर, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे, राइट। अब हमको बोला स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ थ्री साइड। थ्री साइड वाले को हम क्या कहते हैं बच्चों, तो थ्री साइड वाले को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहता है। क्या कहता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। चार साइड को हम क्या कहते हैं बच्चों, तो चार साइड वाले को हम कहते हैं स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। चार साइड वाले को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। या रेगुलर ट्रायंगल बोलो या रेगुलर क्वाड्रिलैटरल बोलो, ठीक है। अब छह को क्या बोलेंगे, छह साइड वाले को, तो वो कहेंगे रेगुलर हेक्सागोन। क्या कहेंगे, रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। आई होप यहां पर एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो गई है। तो बच्चों यहां पर अपना आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।